हेलो गाइस, दिस इज नीरज चंद्रा और आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट का बेसिक्स करने जा रहे हैं। ध्यान से समझना यार, बोला जाता है कि बिजनेस, जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस एनवायरनमेंट से क्या रिलेशन है। मतलब लाइक हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, हम अपना अलग बिजनेस कर रहे हैं, तो हम क्यों सोचें बाहर के लोगों के बारे में। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है बाहर के लोगों की सोच, बाहर का एनवायरनमेंट, बाहर के फोर्सेस, बाहर के फैक्टर्स हमारे बिजनेस को अफेक्ट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हमारे बिजनेस की वर्किंग, हमारे बिजनेस के परफॉर्मेंस पर बहुत इजीली अफेक्ट हो सकता है इन बाहर के फोर्सेस, इंस्टीट्यूशन, फैक्टर्स की वजह से। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, तब हम आगे चलेंगे। सी, लेट अस अज्यूम दैट इंडिया में, दिस इज इंडिया, इंडिया में मान के चलो बिजनेस के रेट्स, टैक्स रेट्स बहुत हाई हैं। इंडिया में बिजनेस के टैक्स रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। मतलब इंस्टीट्यूशन, एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उसने बोला भाई हम बिजनेस में टैक्स के रेट्स हाई रखेंगे। कंपनीज के केस में 30% अगर इंडियन कंपनी है, फॉरेन कंपनी है तो 40% है, और एक केसेस होता है कि 50% भी होती है। ठीक है, नाउ टैक्स रेट्स बहुत ज़्यादा हाई है। जो बिजनेस, जो एमएनसी फॉरेन में है और उसकी टर्नओवर अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा रखा उसने, सोच के देखो क्या वो इंडिया आना पसंद करेगी? वो बोलेगी भाई मैं यहाँ पर कमाऊंगी, मेरा 40% तो आप ही ले जाओगे, है कि नहीं है? 40% तो आप ही ले जाओगे हमारा। उसके बाद बाकी के टैक्सेस हमें और देने होते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी होती हैं, डोनेशन करनी पड़ती है, चैरिटी करनी पड़ती है, एंड वट नॉट। तो भाई ये एमएनसी ने क्या बोला, हम इंडिया नहीं आएंगे बिकॉज इस बिजनेस के लिए XYZ कुछ भी होगा यार, कुछ भी मान लो इसे, इस बिजनेस के लिए हमारा इंडिया का एनवायरनमेंट अप्रोप्रिएट नहीं। ना आपके माइंड में आ रहा होगा भी अगर ऐसा है तो फिर ये एप्पल तो इंडिया में नहीं है, फेसबुक इंस्टाग्राम भी सारी एक एमएनसी में आ जाती है, एंड आप कह सकते हो टेस्ला आ रखी है भी इंडिया में, और बहुत सारी मल्टीनेशनल इंडिया में आ रखी है कंपनीज। वो क्यों आ रखी हैं बेटा? वो इस रीज़न से आ रखी है कि बिकॉज इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 140 करोड़ है। बहुत बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया, बहुत बड़ा मार्केट है। तो इतने बड़े मार्केट को कोई छोड़ना नहीं चाहेगा। समझ आ रहा है? एशिया के बाद, एशिया में चाइना के बाद इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है। नाउ व्हाट आई मीन टू से इज बिजनेस एनवायरनमेंट, मतलब वो फोर्सेस, फैक्टर्स एंड इंस्टीट्यूशन जो जहाँ पर बिजनेस ऑपरेट होने वाला है। मतलब जैसे बिजनेस ऑपरेट हो रहा है, ये दिल्ली में हो रहा है कहीं पर। अब दिल्ली के आसपास के बिजनेस, मतलब फैक्टर्स, फोर्सेस, इंस्टीट्यूशन इस बिजनेस है ना दिल्ली में, इसको अफेक्ट करने वाले हैं बहुत अच्छी तरीके से। पॉजिटिवली अफेक्ट करेंगे, नेगेटिवली भी अफेक्ट कर देंगे। ठीक है, आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। आर्म्स एंड एम्यूनिशन का एग्जांपल लेंगे हम। आर्म्स एंड एम्यूनिशन, पिस्टल्स, है ना। अमेरिका में शॉटगन अलाउड है आफ्टर यू आर लीगल, या कह सकते हो जब आप एडल्ट बन जाते हो, जब आप मेजर बन जाते हो। इसका मतलब क्या, अगर कोई आर्म्स एंड एम्यूनिशन का बिजनेस करना चाहता है अमेरिका में एज कम्पेयर टू इंडिया, इंडिया में तो बैन है, आपको पता है, लाइसेंस लेना पड़ता है, उसके साथ भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं। सोच के देखो, अगर आप ऐसे लोग, आप एक ऐसे बिजनेसमैन हो जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन की प्रोडक्शन करते हो, आपको बिजनेस कहाँ करना चाहिए, इंडिया या अमेरिका? नो डाउट आप आंसर का, आपका अमेरिका ही आंसर होगा, बिकॉज वहाँ पर लीगल है। ठीक है, वहाँ पर प्रोडक्शन, आपकी जो परचेज है बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, परचेज बढ़ने वाली है तो आपका प्रॉफिट बढ़ने वाला है। ये लीगल एनवायरनमेंट है अमेरिका का, जो प्रमोट कर रहा है आर्म्स एंड एम्यूनिशन को, बट हमारा नहीं प्रमोट हो रहा है। तो बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं, लाइक यार फॉर एग्जांपल इंडिया में ट्रेडिशनल ड्रेसेस का बिजनेस, अगर कोई प्रोड्यूसर है जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस को प्रोड्यूस करता है, उसको अमेरिका में बिजनेस करना चाहिए, इंडिया में करना चाहिए? नो डाउट इंडिया में बिजनेस करना चाहिए, बिकॉज इंडिया का सोशल एनवायरनमेंट ट्रेडिशनल ड्रेसेस को प्रमोट करता है। तो बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या? बिजनेस एनवायरनमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट है, एक ऐसा वातावरण है जहां पर हम बिजनेस को ऑपरेट करने वाले हैं। अब हर एक बिजनेसमैन की ड्यूटी होती है बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, कमेंस करने से पहले वो ये एनालाइज करे कि भाई जिस एनवायरनमेंट में वो काम करने वाला है क्या वो सूटेबल है या नहीं है। सोच के देखो यार, एक गांव के एरिया में आपने क्या करा, 5 स्टार होटल खोल दिया, कोई आने वाला है आपके 5 स्टार होटल में खाने के लिए? नहीं। और वही गांव के एरिया में आपने ढाबा खोल दिया, सब के सब आ जाएंगे आपके ढाबे में खाना खाने के लिए। दिस इज अ बिजनेस एनवायरनमेंट। आप जिस एरिया में अपना बिजनेस खोल रहे हो, ढाबा खोल रहे हो, वो वहाँ के पॉपुलेशन, वहाँ के कस्टमर्स को सूट कर रहा है। नॉट 5 स्टार होटल, 5 स्टार होटल सूट नहीं करेगा बिकॉज उनके पास इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं है। नाउ लेट अस अज्यूम दैट आप सीपी के पास अपना 5 स्टार होटल खोल रहे हो, तो बहुत अच्छा चलने वाला है, और आपका ढाबा वहाँ चलने नहीं वाला। समझ आ रहा है? वहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे होटल्स हैं, तो नो डाउट आपका ढाबा नहीं चलने वाला वहाँ पर, बिकॉज वहाँ का बिजनेस एनवायरनमेंट आपके ढाबा को प्रमोट नहीं करेगा।
लाइक उनको क्वालिटी चाहिए एंड ऑल। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, मैं दोबारा बोलूँगा आपको, ध्यान से सुनना मेरी बात। बिजनेस एनवायरनमेंट वो फोर्सेस है, फैक्टर्स है, वो वातावरण है जहाँ पर हमारा बिजनेस ऑपरेट होने वाला है, जिसे एक बिजनेसमैन को पहले से ही एनालाइज करना चाहिए। भाई फ्यूचर में कोई सी अपॉर्चुनिटी आ रही है, एनालाइज करो, ग्रैब कर लो। एग्जाम्पल है मारुति। पहले से क्या होता था, एम्बेसडर से भी बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी चलती थी, तो एक जो नॉर्मल कॉमन मैन है आपके मित्र, वो स्मॉल कार्स को अफोर्ड नहीं कर पाते थे, मतलब कार्स को अफोर्ड नहीं कर पाते थे। मारुति ने क्या करा, कॉस्ट कट कर दी, एक बहुत स्मॉल कार निकाल दी मारुति 800, जिसको अब सब अफोर्ड करने लग गए, और इतनी बिकी वो मार्केट में गाड़ी, इतनी बिकी, तो नो डाउट मारुति ने अपना शेयर्स नीचे से लेके ऊपर तक पहुंचा दिया था। समझ आया? तो बिजनेस एनवायरनमेंट है ये, प्रमोट कराओ बिजनेस एनवायरनमेंट उस आइडिया को। तो क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट, दोबारा बोलेंगे, ऐसे फोर्सेस, फैक्टर्स, एक ऐसा वातावरण जो बिजनेस को पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों अफेक्ट कर सकता है। मैं आपको एक और अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। सी, एक प्रैक्टिकली होने वाला एग्जांपल बता रहा हूँ जो पास्ट में हुआ था, नॉट अ हाइपोथेटिकल वन। पास्ट में क्या हुआ था, आपने एक डिटर्जेंट कंपनी का नाम सुना होगा जिसका नाम है एरियल। नो डाउट यार, सबने सुन रखा है एरियल। बेटा हुआ क्या था, एरियल की आपने पैकिंग देख रखी होगी, ग्रीन है, राइट? नाउ एरियल एक मल्टीनेशनल कंपनी है, मल्टीनेशनल ब्रांड है। इसने क्या करा, बांग्लादेश में अपना जो इंडिया में अपना पैकेट लिया था ग्रीन, बांग्लादेश में भी एक ईयर में लॉन्च करा। बात ये फैली कि इसका जो ग्रीन पैकेट है वो हमारी कंट्री के फ्लैग के कलर से मेल खाता है। नाउ डिटर्जेंट एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो हम बाथरूम में यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर एक सोशल एनवायरनमेंट में एक ऑफेंसिव सा, एक कह सकते हैं, एक र्यूमर फैल गई कि ये हमारे नेशनल फ्लैग के लिए आप कह सकते हो गलत है, डिसरिस्पेक्टफुल है। तो हुआ क्या था, सब ने वहाँ पर ना एरियल का बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया था। एरियल ने बहुत लॉसेस फेस करे बांग्लादेश में, और जब एरियल ने अपनी इस पैकिंग को चेंज करके ब्लू में कन्वर्ट करा, वापसी से एरियल का मार्केट शेयर बढ़ गया, कंज्यूमर्स ने एरियल के प्रोडक्ट परचेज करने स्टार्ट कर दिए। मतलब एक छोटा सा कलर बिजनेस को करोड़ों का लॉस दे सकता है। ये होता है सिग्निफिकेंस बिजनेस एनवायरनमेंट का। लोग आपके बिजनेस से क्या सोच रहे हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको लोगों को ही सामान बेचना है, लोगों को ही सर्विसेज बेचनी है, उन्हीं से पैसा कलेक्ट करना है। समझ आ रहा है? तो बिजनेस एनवायरनमेंट बिजनेसेस को पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों अफेक्ट कर सकता है। ये डिपेंड करता है एक बिजनेसमैन, एक अच्छा बिजनेसमैन, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर कैसे हमारे अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करता है। तो आई होप आपको बिजनेस एनवायरनमेंट का बेसिक समझ आ गया है। और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक कुछ कंट्रोलेबल होते हैं, कुछ नॉन कंट्रोलेबल होते हैं, स्पेसिफिक फोर्सेस, जनरल फोर्सेस, वो आगे की बातें हैं। बट ये था बेसिक्स बिजनेस एनवायरनमेंट का। आई होप आप समझ के बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। तो ये था यार बिजनेस एनवायरनमेंट क्लास 12 का कंसेप्ट, चैप्टर नंबर 3। दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।